एक राजा उदास रहता था। उसका मन भटकता रहता था। लाखों कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। दोस्तों, यदि मन में शांति पाना चाहते हैं तो एक कहानी को लास्ट तक सुनिए। राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगता, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञान पूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोच कर बोले, राजन, आप प्रतिदिन शेष भेष बदल कर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा क्या हाल है और आपका राज कैसे चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदल कर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातें पता लगा। उससे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राज काज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ाने से महंगाई बढ़ गई। लेकिन पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिली भगत से राज की संपदा लूट रहे थे। यदि कहानी अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती। यह सब जानकर राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राज कार्यों में जुट गए। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्या सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं को सुननी। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है, मैं उनके दुख निवारण में लगा हूँ, इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया, बस उस पर आगे बढ़ते जाए। एक राजा तभी पसंद रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कथा का सार यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर आम जनता सुखी होगी तो देश का शासक भी सच्चा दुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चल